बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जाश वचन रवि कर निकर। अपने देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्म ज्ञान अर्थात जिस विषय में आत्मा का अध्ययन कराता है उसे आध्यात्मिक ज्ञान। महाउपनिषद अध्याय 3 में एक शब्द आया है, जैसा कि सत्संग योग में वर्णन किया गया है। भारो अविवेकिनः भारो ज्ञानम च रागिनः। अशांतन जो अशांत है, अशांतन्य भारो मनः भारो आत्मनिविदो विपुः। अर्थात इसका हिंदी है, अविवेकी के लिए जिसको आत्मा में ज्ञान नहीं है, अविवेकी के लिए क्या है? शास्त्र भार के समान है, बोझा है, बेकार की वस्तु है। राग के लिए ज्ञान भार है। जो राग वैराग के चक्कर में पड़ गया है, अनुराग हो गया है, बड़ी आसक्ति हो गया, अनावश्यक आसक्ति जिसको कहते हैं प्रेम चालू भाषा में, अनावश्यक, उसे के लिए ज्ञान भार है। उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, वो अनावश्यक वस्तु समझेगा ज्ञान को। अशांत मनुष्य के लिए मन भार है। जिसका मन अशांत है उसके लिए मन भार है। और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए तो शरीर ही भार है। इसके लिए संत महात्मा लोग क्या कहते हैं, इसीलिए बताए हैं रामानुजलाल ने कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। असोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोकन वेदन आनव पाहु। आत्मा में ज्ञान की जागृति करने के लिए आत्मचिंतन, गुरु का मार्गदर्शन, प्रगाढ़ अध्ययन परम आवश्यक है। जब आत्मा में ज्ञान जागृति हो जाएगी तो विवेकता प्राप्त होगा, और विवेकशील प्राणी होने से आपको यह जो है क्या होगा, तब आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चीज प्राप्ति करने का जो है आप प्रयत्न करेंगे। तभी श्री आपको धर्म अनुरागियों को इस बात का आभास होगा, अर्थात आत्मज्ञान हो जाएगा कि यह जो है जीवात्मा किस प्रकार जो है 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है, विषय से आयुक्त होकर के, अर्थात विषय या आसक्त होकर के किस प्रकार यह मन के बहकावे में आकर के 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है। इससे निवृत्ति पाने के लिए मानव तन ही श्रेष्ठ आधार है। इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित सुदृढ़ रखेंगे, सतोगुण में रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे और आयुर्वेद का सेवन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तभी क्या होगा, हमको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। आत्मा में ज्ञान होगा, तभी जो है ज्ञान का बात ध्यान से सुन करके समझ सकेंगे, अन्यथा सुन करके भी आप नहीं समझ सकेंगे। ज्ञानी लोग कहा करते हैं कि ज्ञान का अर्जन करने के लिए ही अपनी सारी आयु, शक्ति, समय लगाना परम आवश्यक है। क्योंकि इसलिए कि नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। इस लोक और परलोक में अगर यदि आप सुख और शांति समृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान का अर्जन करना परम आवश्यक है। ये हमारे धर्म अनुरागियों, शुद्ध चित्त आत्मा से मन को स्थित करके मन निग्रह करके या सूरज सबको ध्यान को बिंदु पर स्थिर करें, जैसा कि हमारे गुरु महाराज ने संत वाणी में बताए हैं कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द, यह 4 मार्ग श्रेष्ठ है।
ये जीवात्मा को परमात्मा में संलग्न कराने के लिए। अर्थात जो है कहा है जीवात्मा, एक सज्जन ने प्रश्न किया कि जीव आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। एक संत को, जो महात्मा पहुँचे हुए महात्मा थे, ब्रह्मज्ञानी थे, उनसे साधारण जन ने प्रश्न किया कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। वो महात्मा जी ने कहा ठीक है, हम इसका जवाब देते हैं। ये तुम्बी में, जो महात्मा जी के पास कमंडल था कद्दू का बना, उसको तुम्बी पहले कहा जाता था। तुम्बी से एक है तुम्बी पानी, गंगा जल वहाँ से लाओ, गंगा नदी से। वह सज्जन गया और एक तुम्बी पानी लेकर के आया। बोला कि ये गंगा जल हम ला दिए महात्मा जी, लीजिए। क्योंकि ये हम कैसे मानेंगे, विश्वास करेंगे कि यह गंगा जल है। तो गंगा जल में तो बहुत से नाव रहते हैं, बहुत से मछली रहते हैं, बहुत से मुर्दा भसते हैं, इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है। उसने कहा, जवाब दिया कि नहीं, यह गंगा का पानी है, जल है, बहुत अल्प मात्रा में है। वो तो विस्तार रहेगा, असीम रहेगा, यही जल की संख्या असीम रहेगी, तभी न सभी अपवित्र चीज उसमें समाहित पवित्र हो जाएगा। यह केवल उसका एक अंश है। कहा, जब इस बात का ज्ञान साबित कर नहीं कर सकते हो कि यह गंगा जल है, काहे ना इसमें नाव चल रहा है, ना मछली है, या न कुछ है इसमें, क्या ना स्नान किया जा सकता है। इसमें अगर यदि कोई अपवित्र चीज, मरा हुआ चीज अगर जीव दे दें तो क्या हो जाएगा। बोला कि पवित्र हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। क्योंकि वो गंगा नदी में कहाँ गंदा होता है, तो वहाँ तो लाखों मुर्दा फंस रहा है। कहा वो असीम है। कहा कि उसी भांति जिस प्रश्न तुमने किया कि जीवात्मा और परमात्मा में, तो परमात्मा असीम है, वह परम आनंद है। उसको वो आनंद जो है अंतविहीन आनंद है, उस आनंद का अंत नहीं है। और जो साधारण मस्तिष्क वाले साधारण जन जिस आनंद का खोज करते हैं, वह आनंद का अंत में दुख है। इसीलिए जैसे गंगा का वो जीवात्मा है, जैसे गंगा का जल है बहुत अल्प मात्रा में है, इसमें अपवित्रता आ जाती है, यह दूषित हो जाता है। और वही जीवात्मा जब मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर में जब योनि जब भटकने लगता है, तो यह विषय से आसक्त होकर के नाना प्रकार का यह दुख भोगता है। अतः उसी दुख की निवृत्ति करने के लिए हमारे आदि विद्वान संत महात्मा लोग इस चीज़ को बताते हैं कि यह जो है शरीर से मानस जप, मानस ध्यान, प्रतिष्ठादान, अर्थात इससे प्राप्त करके, भक्ति प्राप्त करके क्या करें, तब जो है ये जीवात्मा को जीवन मरण से मुक्त कर दें। परमात्मा में जब मिल जाएगा तो वह मुक्त हो जाएगा। सामवेद के ध्यानोपनिषद में एक शब्द आया है। सामवेद के ध्यानोपनिषद में, ध्यान से सुनिए, जो कि सत्संग योग में भी वर्णन किया गया है। मैं श्रीमान के समक्ष, धर्मानुरागियों के समक्ष वह शब्द रख रहा हूँ। बीजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्यो उपरि अस्तितम सशब्दम चाक्षरे छिने निशब्दम परम पदम। अर्थात इसका हिंदी है, बीजा अक्षर ही परम बिंदु है, नादम तस्यो उसके ऊपर में नाद, अनहद नाद जिसको कहते हैं, स्वयं वो शब्द नाद उत्पन्न होता है। वो नादम तस्यो उपरि अस्तितम, उसके ऊपर में नाद है। और यही नाद में जब बीजाक्षर जब लीन हो जाता है, लय हो जाता है, क्या होता है, निशब्दम, निशब्द हो जाता है, निशब्दम परम पदम, तब वह परम पद की प्राप्ति की हो जाती है। अर्थात जीवात्मा जब निशब्द में पहुंच जाता है, अनहदनाद से ऊपर उठ कर करके, स्वयं ध्वनि से ऊपर उठ कर करके, तब क्या होता है, तब यह परम पद में अर्थात परब्रह्म में मिल जाता है।
तो पुनः फिर जो जीवन मरण के झंझट से यह उन्मुक्त हो जाता है। यह सामवेद के ध्यानोपनिषद में बताया गया है। आध्यात्म ज्ञान इसलिए परम आवश्यक है कि पिंड और ब्रह्मांड का विभेद बताएगा, और इसके लिए संत के शरण में जाना अति अनिवार्य है। यह भी बात जरूरी है, इसलिए रामायण में तुलसीदास ने बताया कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, असंयम नियम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग कर करके सदगुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। सदगुरु महाराज जो कहते हैं कि भाई चाहे विषय तो है, मन निग्रह करके विषय से हटो, अर्थात त्याग शक्ति बढ़ाओ, विषय से बचो, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ऐसा विषय है, इससे दूर रहते हुए जो है सूरत शब्द में मैंने ध्यान को जो है एकत्रित करो। यह बिरकुटी के बीच में बिंदु पर, तब क्या होगा, यह आदत बनेगा, आदत बनेगा तब वो तम मंडल में जाएगा, तब फिर जो है शब्द मंडल में जाएगा, तब सार शब्द में जाएगा, सिर्फ ऊपर में तब परब्रह्म में जाएगा, निशब्द में जाएगा, तब परब्रह्म में चला जाएगा, अर्थात फिर जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर यदि आप पूर्ण आस्था और धैर्य और प्रगाढ़ प्रेम से सुन व समझ कर करके सुचित आत्मा से अमल करेंगे तभी न परब्रह्म तक पहुँच, अर्थात जीवन मरण से मुक्ति प्राप्त होता है। उसी प्रकार वैद्य के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास आस्था रखते हुए उनका ज्ञान परीक्षण करके उनके ऊपर जो है पूर्ण आस्था के साथ श्रद्धा युक्त होकर के औषधि का सेवन करें तो आरोग्यता प्राप्त होगा, दीर्घावस्था प्राप्त होगा, अर्थात निरोग रहेंगे। और जब निरोग रहेंगे तभी आप जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान रहेंगे। अतः मैं आयुर्वेदिक सेवा भी अपने देशवासियों को, जो मैं 40 वर्षों से निरंतर मैं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको भी अभी भी मैं कुछ जो है आयुर्वेदिक सेवा दूँ, जो भस्म प्रकरण अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध है, जो हमारे आदि विद्वान वैद्यगणों ने शास्त्र में संकलित कर दिया, सन्निहित कर दिया, उल्लेख किया है, अनेक प्रकार का ज्ञान संग्रहित करके इसमें संकलित किया है। अतः हम लोग बुद्धिजीवियों को, अर्थात सभी प्राणियों को, सभी मानव को किसी के बहकावे में नहीं आकर के अपने महापुरुषों के कथनानुसार, जो उन्होंने बड़ी आसीन कृपा करके हमारे स्वास्थ्य को सुदृढ़, सुरक्षित, सुव्यवस्थित रखने के लिए, सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए जो यह आयुर्वेद का ज्ञान प्रचार प्रसार किया शास्त्र के माध्यम से, उसको पढ़ व समझ कर करके सही समय आने पर अमल करेंगे तब अत्यंत लाभ मिलेगा। क्योंकि प्रकृति ने बड़ी आसीन कृपा करके यह आयुर्वेद की संरचना, यह जीव से जितना भी 84 लाख जीव है उससे पहले संरचना प्रकृति ने यह आयुर्वेदिक क्या ही की, तब बाद में ये जीव का सृष्टि किया, संरचना की। तो इस पर जो है अगर यदि किसी प्रकार को अज्ञानीवश, भूलवश या बहकावे में आकर के आयुर्वेद का निंदा करता है, वो समझ लिए आप अपनी माता के ऊपर उंगली उठा रहा है, और ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है और उसका दुष्परिणाम हम लोग अभी भोग रहे हैं। आयुर्वेद का तिरस्कार का दुष्परिणाम है अल्पायुवान लोग अग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। अतः हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े और बच्चे और नौजवानों, पूंजीपति और पाखंडी और दलाल के बहकावे में न आकर के अपने महापुरुषों ने जो शास्त्र ज्ञान में संकलित किया उसका ही अनुसरण करें और अमल करें और दीर्घावस्था आरोग्यता को दृढ़ करें, निरोगवान रहें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आप अगले वीडियो पार्ट में देखेंगे और सभी रोग के बारे में बताएंगे। अभी मैं आपको जो है बता रहे हैं, जिसको रक्त कण उष्ण हो जाए, पित्त गंदा हो जाए तो क्या करेंगे। पित्त गंदा हो जाए तो पीला चेहरा भागने लगेगा, जिसको पीलिया कहते हैं,
उसके लिए क्या करेंगे आपको हम बता देते हैं साधारण भाषा में, जो कि आपके बाड़ी झाड़ी में बाग बगीचा में वह जड़ी उपलब्ध है। आप धुरूप लेंगे, बरियारा, चिरचिरी, गुरुलत्ती, पचगुरिया, यह जड़ी और कटकरेजा, ये सभी जड़ी ला करके आधा किलो कुटिया करके सबको जमा कुटिया देंगे और इसमें 10 किलो पानी देकर खौला कर करके क्या करेंगे, पुनर्रमा भी आप जड़ी दे सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें जब मिलता है तो। इसको खौला करके आप सभी को जब 5 किलो 4 किलो काढ़ा रह जाए तो 100 ग्राम प्रत्येक दिन सुबह शाम सेवन करें, जिससे कि हाथ गोल में लहर जलन पित्त शुद्ध भी हो। भमरैया भी पीस करके एक टाइम सवेरे सवेरे पिएंगे। भमरैया 1 मुट्ठी लाएंगे, पीस कर करके आप सवेरे पी लेंगे, जिससे क्या होगा, पित्त शुद्ध हो जाएगा, वोमिटिंग भी होगा, उल्टी भी हो जाएगा, एक दो तो ठीक होगा, गंदा पित्त निकल जाएगा, और नहीं भी होगा ठीक है। तो आप लगातार इसको 2 सप्ताह पान करें, और जड़ी बूटी का जो काढ़ा हमने बताया इसको जो है आप 3 सप्ताह अमल करें। आपका जो है ना क्या होगा, पीलिया मुक्त हो जाएगा, कमला से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर यदि हेपेटाइटिस A, B, C में चले गए हैं उसके लिए भस्म प्रकरण का औषधि अमल करें। इसके लिए मैं आपको दूसरे पार्ट में वर्णन कर दूंगा। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।